और मैं देख रहा हूँ कि कोयरिया पार की पूरे मुंतजिमीन कमेटी आज इस टूर्नामेंट से लगी हुई है। तो स्वर्गीय निसार अहमद मरहूम कबड्डी प्रतियोगिता कोयरिया पार अमन अखाड़ा के बगल में 1 तारीख 11वां महीना 2020 दिन रविवार। तो आप सभी कैप्टन से निवेदन है कि इस प्रतियोगिता में आके, इस खेल में आके, इस खेल को सफल बनाए। नूरुल हसन साहब और सुजीत सिंह साहब ये पुकार बने। प्रथम विजेता 10,000 और सेकंड प्राइज है यहाँ पे 5,000। तो सूबेदार साहब को भी मैं देख रहा हूँ कि टूर्नामेंट लगे हुए हैं। सूबेदार साहब आपको इस्तेमाल करता हूँ। तहसीलदार यादव साहब के छोटे भाई विजय राजेमानी राजेश यादव पहलवान, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मोनू यादव साहब आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। गामा भाई रहने दीजिए, गामा भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पूरी भेजिए। अगर आपकी सिर्फ दुआएं मुझे चाहिए, आपका इनाम नहीं चाहिए। तो इंतहाई दिलचस्प मुकाबला में दोस्त, सारी चीजों को यहीं पे खत्म करके मैं चल रहा हूँ मैच की तरफ। गालिबपुर बनाम कानपुर अगले मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। गालिबपुर बनाम कानपुर। ये देखिए, इस रेडर को देखिए, हिंदई का रेडर कबड्डी की सदा लगाता हुआ कोर्ट ऑफ तहका में अपनी किस्मत को आजमा रहा है, अपने आप को प्रस्तुत और पेश कर रहा है। लेकिन ऑफिशियल टाइम आउट दिया गया है यहाँ पे। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला करवाने की सरजमीन पे यकीनन मोहब्बतों का गहवारा ये टूर्नामेंट। शेरू भाई आज करमैनी यही कह रही है कि हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती, हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी और इश्क भी और दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो आज मोहब्बतों का ताजमहल बना दिया है करमैनी के नौजवानों ने। इनके लिए अगर ये भी कह लिया जाए कि साकी लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया, साकी लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया, एक दिल बचा था वो भी तेरे नाम लिख दिया। यूं मुस्कुरा के तिरछी नजर मुझ पे डाल के तुमने तो मेरी मौत का पैगाम लिख दिया। लेकिन मजमा आज खामोश है। मजा नहीं आ रही मेरे दोस्त कि बेहिसी हो लिखी जिनकी तकदीर में, बेहिसी हो लिखी जिनकी तकदीर में, उनको अपना बनाने से क्या फायदा। जिनके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, शेर उनको सुनाने में क्या फायदा। लड़का तो 4 पट्टी की सरजमीन पे 55 किलो की कबड्डी प्रतियोगिता है। 12 तारीख को आप तमाम लोग वहां पे पहुंचे। 2 और डायरी। चलिए पहलवान, चांद पट्टी की सरजमीन पे एक अच्छी कबड्डी प्रतियोगिता है 55 किलो के नौजवानों की। 12 तारीख को 2 और डायरी। करो या मरो की सिचुएशन में मुब्तला, लेकिन कर के आते हैं या मर के आते हैं। इस पहलवान ने आजाद जो मेहरा में टूर्नामेंट हुआ था, अब्दुल वाहिद मरहूम की टीम को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था और यहीं से टर्निंग पॉइंट थी। और यहाँ पे भी ये नौजवान आज मैं देख रहा हूँ कि कबड्डी के जरिए यहाँ पे एक शिकार ताल ठोकने के बाद एक शिकार आसानी के साथ बेहतरीन महोदय की निगाहों से बचना ही पॉसिबल। दो अढ़ाई दिन और ये देखिए झगड़े गए पकड़े गए, जहां से निकलने का चांस वहीं पे अरमानों का गला दबा दिया कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, इधर सितमगर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक बराबर का स्कोर। वीरेंद्र यादव 10 नंबर की विकेट में।
एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ अपने आप को प्रस्तुत और पेश करता हुआ गालीपुर बनाम कानपुर, ये दोनों टीम तैयार रहे। और उसके बाद सेंट जोसेफ स्कूल देवरिया और रावणा पार्क की टीम भी तैयार रहे। और उसके बाद सड़क मेमोरियल नर्सिंग होम मंडी घाट बनाम तुर्कौली, ये टीम भी बिल्कुल तैयार है। जिन जिन टीमों का अनाउंसमेंट है वो टीम तैयार रहे। एक नौजवान रेडर 44 नंबर का हाथ को आजमा रहा है, कभी पैर को आजमा रहा है। पैर की आजमाइश में एक शिकार आसानी के साथ करने में कामयाब। स्कोर R2 अगेंस्ट चलिए दोस्त, तो यहाँ कबड्डी की तरफ चलिए। 2 और 1 का स्कोर है। अकरम वॉलीबॉल आजमगढ़ इस पूरे टूर्नामेंट को कवर कर रहा है। मैं दिख रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इस नौजवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। छोटी सी उम्र लेकिन इसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर दुनिया कबड्डी से जुड़ना है, दुनिया वॉलीबॉल या क्रिकेट से जुड़ना है, मुर्शिद वॉलीबॉल आजमगढ़ ये भी इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए। आइए मुर्शिद भाई, मैं आपका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 और 1 2 और डायरेक्ट तो शुक्रिया मेरे दोस्त। 2 बराबर 44 नंबर अपनी किस्मत को आजमा रहा है, अपने आप को प्रस्तुत और पेश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या शिकार करने में कामयाब है? जी हाँ, शायद राम जतन उर्फ कल्लम का शिकार आसानी के साथ कर लिया है। हाँ, गाजीपुर और कानपुर ये दोनों टीमें अपनी तैयारी बना के रखेंगी। इस खेल के तुरंत बाद दोनों टीम का मुकाबला है। पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके रखें। चौवालीस नंबर कबड्डी की सदा लगाते हुए, लेकिन बिना शिकार वापस। स्कोर 2 और 3 का। 13 नंबर दाएं से बाएं की तरफ, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। नन्हा बुढ़ा तो जरूर है, लेकिन दुनिया कबड्डी की शाख में चहकने का हुनर जानता है, फन जानता है। तीन 2 का स्कोर। मजमा पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है, और जब बहुत ज्यादा खामोशी हो जाती है तब तूफान के आने का पेश खेमा हुआ करता है। तो गाजीपुर और कानपुर का जो मैच था वो कुछ देर के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कुछ प्लेयर अभी साथ हैं। तो सेंट जोसेफ स्कूल भागपुर देवरिया और रौना पार्क, ये दोनों टीमें अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखें। इस मैच के तुरंत आपका खेल आना है। सेंट जोसेफ स्कूल देवरिया वर्सेज रौना पार्क, ये दोनों टीमें अपनी तैयारी पूरी बना के रखें। अगला खेल आपका आना है। तो जिन जिन टीमों का अनाउंसमेंट हो वो टीम बिल्कुल तैयार है, अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार रहे।
मोहसिन खान साहब अतरगछा मध्यग्राम की इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और अतरगछा के तमाम नौजवान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तमाम नौजवानों का। और मऊ से चलकर कोयलियाबाद के भी बहुत सारे नौजवान इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। कारी साथ की कुछ नौजवान इस टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं, यानी पूरा पूर्वांचल गाजीपुर तक के कुछ नौजवान हैं, बनारस के कुछ नौजवान नजर आ रहे हैं। यकीनन आइए करमैनी आपका इस्तेमाल कर रही है। माजरा चाहता हूँ मैं, कुछ मेहमान यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कमेटी ने बड़ा अच्छा मैनेज किया था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था, लेकिन कुर्सियां कम पड़ गई मेरे दोस्त। मालूम नहीं था किसी को कि इतना लबालब इतना लबरेज मजमा आएगा, इतने ज्यादा लोग आएंगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इस पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाए तो कम नहीं होगा। यकीनन इस पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जो कि मरहूम अब्दुल वाहिद की स्मृति में उनकी याद में सजाया गया हाफिज सज्जाद मेमोरियल ऑल यूपी कबड्डी प्रतियोगिता। आज मैं देख रहा हूँ कि नेशनल गेम बन चुकी है, नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता हो चुकी है। कानपुर की है, हरियाणा की भी टीम यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। मुंबई तक की टीम आ चुकी है, यानी कहा जाए हमसा भाई की नेशनल लेवल का गेम हो चुका है, यानी ऑल इंडिया मुकाबला चल रहा है मेरे दोस्त। और कुछ लोग मैं देख रहा था कि शाम के वक्त मिर्जापुर की सीरीज देख रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए गाड़ी भैया को, छोड़िए मुन्ना भैया को, चलिए कबड्डी प्रतियोगिता में, चलिए करमैनी में। यहाँ पे जो इनकलाब आएगा वो मजा मिर्जापुर में नहीं आएगा। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा अभी मेरे दोस्त, अगला मुकाबला नाजू बता दें। देवरिया वर्सेज रौना बार, ये दोनों टीमें अपनी तैयारी बना के रखे। इस खेल के तुरंत बाद आपका खेल आना है, फिर उसके तुरंत बाद सदफ मेमोरियल बंदी घाट डॉक्टर फैसल एंड कंपनी वर्सेज तुरकौली, ये भी टीम अपनी तैयारी पूरी बना के रखेगी। शुक्रिया मिनाज भाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गीय निसार अहमद मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता कोयलियाबाद 1/11/2020 दिन रविवार, बहुत बेहतरीन कबड्डी प्रतियोगिता है मेरे दोस्त। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो मेरी हाजिरी जरूर होगी। 2 और डायरी, प्रथम विजेता, प्रथम प्राइज 10,000, सेकंड प्राइज है 5,000। वहां भी बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्त। कोयलियाबाद की बड़ी खूबसूरत सरजमीन है, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी वहां पे। लेकिन चलिए मैच की तरफ। भाई रेफरी से वादा ना कीजिए, अच्छे खिलाड़ियों की पहचान हुआ करती है, खेल भावना का परिचय दे मेरे दोस्त। अच्छे खिलाड़ी की पहचान हुआ करती है कि रेफरी के आगे अपना झुका हुआ सर पेश कर देते हैं। अपने अच्छे खिलाड़ी होने का सबूत है, लीगल अपील करें, लीगल अपील ना करें। रेफरी ना आपका है ना सामने वाली टीम का है। इस बात का ध्यान रखें कि रेफरी से फैसला मुबासा अगर करेंगे तो कमेटी भी बड़ा फैसला करेगी आपके खिलाफ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि रेफरी का सम्मान कीजिए। रेफरी पिता और एक अध्यापक समान हुआ करता है। तो आज मजा आ रही है मेरे दोस्त, यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी अच्छी कमेटी है, मुंतज़िम कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस पूर्वांचल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, 15 से 16 हजार के करीब की सिर्फ ट्रॉफी नजर आ रही है। उसके बाद साइकिल का अवार्ड दिया जाएगा, फलक किचन सेट भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टीम को अवार्ड देगा। और सेकेंड राउंड से हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फैसल, शुक्रिया, थर्ड राउंड से हर मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फैसल इमरान की तरफ से दिया जाएगा, जो कि महाप्रधान पद के प्रत्याशी चांदपट्टी से हैं। इस वक्त भिवंडी से इस मुकाबले को देख रहे हैं। तो 3 और 5 का एक खतरनाक स्कोर, 3-5, 44 नंबर रेडिंग के जिम्मेदारी को अपने कंधों पर अंजाम देता हुआ अपने गेम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो करमैनी के तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। यकीनन एक टूर्नामेंट है, बहुत सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्ग हजरात जिन्हें नरम बिस्तरों पे होना चाहिए था, इस प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।
और तमाम मजमा आज यही कह रहा है कि रंजा और हिजरी की दुनिया में मजा आता है, रंजा और हिजरी की दुनिया में मजा आता है। सर में सौदा हो तो सौदे में मजा आता है। खुश है लैला अगर गुलशन में वहीं रहने दो, मैं हूँ मजनू मुझे सहरा में मजा आता है। तो सहरा में करमैनी के सहरा में ये मुकाबला चल रहा है मेरे दोस्त। 12 नंबर तरोका का लीडर कबड्डी की सलाह लगाता हुआ कोर्ट ऑफ हिन्नई में पॉइंट की तलाश में वाटर लवली एंकल होल्ड, लेकिन तमाम खिलाड़ियों ने उनके अरमानों का गला दबा दिया। 2 शिकार आसानी के साथ। एक नंबर के खिलाड़ी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, रहमानिया क्लब 1 नंबर। मेरे दोस्त अपील करो तो इलीगल अपील करो, इलीगल अपील ना करो, लीगल अपील करें मेरे दोस्त, क्योंकि रेफरी का फैसला आखिरी फैसला, रेफरी पर दबाव नहीं डालें। 6 नंबर 5 डिफेंडर 1 लीडर 5-7 का स्कोर। तेजी के साथ अपना गेम दिखाने की भरपूर कोशिश, कभी राइट कॉर्नर तो कभी लेफ्ट कॉर्नर, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे। इस तरह से अपना गेम दिखा रहा है, लेकिन इनके माया जाल में फंसता हुआ है रेडर। एक और शिकार आसानी के साथ। तो तरोका की टीम आज बीच समंदर में ही गोले खा रही है। 5 और 8 का स्कोर है। तरोका कुछ अलग करना पड़ेगा। राम जतन एंड कंपनी तो शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं देख रहा हूँ कि मजमा खामोश नजर आ रहा है, मजा नहीं आ रही। जरा सा अपनी जिंदा दिली का सबूत दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ के तमाम नौजवानों, यहाँ के तमाम मेरे बड़े भाई छोटे भाइयों से मैं अपील कर रहा हूँ कि जरा जिंदा दिली का सबूत दीजिए, ताकि पता चले कि कबड्डी प्रतियोगिता है, दिल वालों का गेम है। 5 और 8 का स्कोर। 12 नंबर का रीडर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ अपनी छाप छोड़ रहा है। पैर को आजमाया, लेकिन इस आजमाइश में भी नाकाम। हाथ को आजमाया, हाथ की आजमाइश में भी नाकाम। अब किस हथकंडे को आजमाएंगे, कौन से हरबे को, कौन सी साजिश करेंगे, लेकिन हर साजिश, हर जादू इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाफिज सज्जाद मरहूम करमैनी की घड़ी में 11:50 हो चुके हैं, लेकिन मजमे की खामोशी देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि जब 3 बजता है तब मजमा खामोश हो जाता है, लेकिन 11 बजे 11:30 बजे तक आप खामोश हो गए हैं। मजा नहीं आ रहा। तमाम दिलजनों से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने तमाम भाइयों से, जरा से एक बार तालियां बजा दें, ताकि खिलाड़ियों के अंदर एक नया जोश, एक नया जज्बा पैदा हो। तो तालियां बजा दे, आपकी तालियां कमजोर ना पड़े। कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। 4 मिनट का समय बचा हुआ है। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। 2 और 2.5 रेट चल रही है। इस सिचुएशन में क्या कुछ कर दिखाते हैं नौजवान। 12 नंबर का रेडर लगातार तरोका इसी रेडर को आजमा रहे हैं। हेलो भाई, दाहिने जाने जो बॉक्स भरा हुआ है रेफरी का, आप उसको खाली कर दीजिए। बहुत रेफरी आए हुए और पेड़ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये डाइस के दाहिने जाने जो भी बॉक्स पर तो पूरी तरह खाली करिए, और रेफरी के बैठने के लिए सुरक्षित है।
हाँ, देवरिया की टीम और रौना बार ये दोनों टीमें बिल्कुल गैलरी के आगे लग जाए। ये खेल बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। 10 और 6 का मुकाबला। उसके तुरंत बाद सदर मेमोरियल बंदी घाट वैसे तुरकौली ये भी टीम अपनी आपको तैयारी बना के रखे। जी, गाजीपुर और कानपुर का मैच कुछ कारणों से रोका गया है। आप वेट करिए, 2 मैचों के बाद आपका मैच आ सकता है। वेट करिए आप। इसके बाद का मैच देवरिया सेंट जोसेफ स्कूल भागपुर वर्सेज रौनापार। ये दोनों टीमें गैलरी पे आगे लग जाए। 6 और 10 का खेल चल रहा है। इस मैच में देखा जाए तो हिरनई की टीम 4 पॉइंट से लीड कर रही है, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। 44 नंबर का जो लीडर है वो अपनी टीम को लेके चल रहा है। 2 मिनट का समय और इस खेल में बचा हुआ है। तो अब यहाँ से देखा जा रहा है कि हिरनई की टीम जीत के करीब हो चुकी है, लेकिन इकट्ठा कुछ पॉइंट अगर हासिल कर लिया जाए तरौका के लिए तो कुछ हो सकता है आपके लिए। चलिए, कुछ करने की कोशिश हो, जोड़ने की कोशिश हो। लेकिन ये लीडर जो है इस वक्त अपनी टीम को लेकर चल रहा है, बेहतरीन खेल दिखा रहा है। 3 खिलाड़ियों के लिए सुपर टैकल ऑन है। अगर पकड़ लिए गए, इस बार पकड़े गए का शाबाश, इस बार आपने काम इसका कर दिया। चलिए, वाह। और देखिए, स्कोर में एक ही बार में जब बदलाव आया तो ऐसा लगा कि बहुत करीब आ गया तरका पे। 6 से सीधे 8 पे पहुंच गए और मोती यादव भी करीब पहुंच गए कि अब हमको कुछ करना है। जितने भी मिनट यहाँ पे बचे हैं, जितने भी सेकेंड्स बचे हैं इस खेल के, वो तरका तो अगर पक्ष में आ जाए तो इस मुकाबले की जीत के राह पे पहुंच जाएगी तरका। लेकिन कुछ अलग करना पड़ेगा। और ये देखिए थर्ड रेड, ये सिचुएशन अलग है। ये थर्ड रेड खतरे की